हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर का पार्ट 3। ठीक है, तो हमने काफ़ी चीज़ें स्ट्रक्चर में देख ली है। आज हम देखेंगे कुछ अलग डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। बेसिकली हम डिक्लेरेशन कैसे करते हैं और एक दो मेथड देखने वाले डिक्लेरेशन के। ठीक है, सो नॉर्मली स्ट्रक्चर में अगर मुझे डिक्लेरेशन करना होता है तो हम कैसे करते थे। हम स्ट्रक कीवर्ड का यूज करते। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम कीवर्ड चेंज करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पहले हम कीवर्ड लिखते हैं स्ट्रक्चर बनाने के। तो स्ट्रक्ट नाम कीवर्ड लिखेंगे, फिर हमने जो भी स्ट्रक्चर का नाम रखा होगा, जैसे कि समझो हमने अपने स्ट्रक्चर का नाम रखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम वो स्ट्रक्चर नेम लिखते हैं। बेसिकली ऐसे करते थे हम। ये क्या है, ये तो हमने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है। इसका नाम क्या है, नॉर्मली ये जो हमारा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, हमने क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। और अगर मुझे इसको डिक्लेयर करना है, ये तो हमारा क्या है, हमने डिफाइन किया हमारा स्ट्रक्चर, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया था उससे हमने डिफाइन किया। इसमें नंबर ऑफ कोड जो भी हमें लाइन लिखना है हम वो लिखते हैं, जो हमें परफॉर्म करना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अगर मुझे इसको क्या करना है, डिक्लेयर करना, अपने यूज करना, तो हम डिक्लेरेशन कैसे करते थे इसका डिक्लेरेशन हम सेम पहले हम लिखेंगे अपना स्ट्रक कीवर्ड। फिर हम जो भी हमारा स्ट्रक्चर का नाम होता है, जैसे हमारे केस में स्टूडेंट है वो, और हम जो भी इसमें मेंबर बनाना, जैसे समझो मैंने बना दिया इसमें स्ट्रक स्टूडेंट। समझो मुझे राहुल नाम का स्टूडेंट है, उसके लिए चाहिए, ये हमने वो बोला गया। तो अब क्या होगा, अब इसमें जो जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी डिफाइन किया होगा, सेम राहुल में हम क्या कर सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये हमने डिक्लेरेशन किया, डिक्लेरेशन के बाद हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर लिखा हो मैंने इंट मार्क्स, तो हम लिख सकते हैं कि राहुल डॉट मार्क्स इज इक्वल टू जो भी मेरा वैल्यू है। तो ये क्या होता है, वन टाइप ऑफ डिक्लेरेशन होता है। एक डिक्लेरेशन कैसा होता है, एक डिक्लेरेशन ना, आप देखो हम जैसे हमें स्ट्रक्चर को एंड कैसे करते हैं, ये हमने स्ट्रक्चर लिखा, पर्टिकुलर जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है वो लिखा, और फिर हम इसको सेमीकोलन से एंड करते हैं। ये बताता है कि हमारा जो डिफाइनिंग हमारा हो चुका है। तो वैसे डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं, नॉर्मली एक तरह का ये भी होता है कि हम क्या करें, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस अगेन एंड अगेन, हम क्या करते हैं, एक दो डिक्लेरेशन होता है, मुझे कितना भी डिक्लेरेशन कर, अगर मुझे और यूज एक और मेंबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम वापस से सेम चीज करने वाले, हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और समझो इसे मुझे पिंकी नाम की एक स्टूडेंट है उसके लिए बनाना है। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग। ये तो एक तरीका हुआ हमारा फर्स्ट डिक्लेरेशन मेथड। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग हम क्या कर सकते हैं, लेट मी से, मैं मुझे जो जो मेंबर बनाना है, मुझे जो भी यूज करना है, हम इस डायरेक्ट यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। समझो हमने क्या, जैसे कि हमने यहाँ पे किया राहुल, फिर हम कर सकते हैं पिंकी, और समझो मुझे मोंटी के लिए भी करना है तो हम मोंटी भी कर देंगे हमारा। और फिर हम लास्ट में यहाँ पे सेमी कोलन से इसे एंड कर देंगे। तो अब हमें ना, मुझे ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं फॉर डिक्लेरेशन, यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। अब मुझे जो भी यूज करना है मैं डायरेक्ट क्या कर सकती हूँ, मैं डायरेक्ट यूज कर सकती हूँ। जैसे मेरे को यूज करना है राहुल डॉट मार्क्स, अगर मेरा मार्क्स एट्रीब्यूट मेरे स्ट्रक्चर में बताया है, तो राहुल डॉट मार्क्स हम डायरेक्ट डाल सकते हैं, नो इशू। हमें डिफाइन करने की डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो ये तरीका होता है हमारा डिक्लेरेशन का। लेट मी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, स्टूडेंट नाम का हमने क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, अब हमने इसमें कुछ डिक्लेयर किया है। तो हमने क्या डिक्लेयर किया, हमने डिक्लेयर किया कि स्टॉक स्टूडेंट में एक रोल नंबर, फिर उसका नेम, क्योंकि कैरेक्टर एरे है, आप देख पा रहे हो ये कैरेक्टर एरे, जिसमें हम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर डाल सकते हैं। फिर फ्लोट मार्क्स, ये सब हमने क्या बनाया, स्टूडेंट नाम का जो हमारा स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसमें हमने ये सारी एट्रीब्यूट्स डाला है। सेमीकोलन इंडिकेट करता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन हो चुका है, एंडिंग है। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है, नॉर्मली हमने ये किया ना। अब हम क्या करें ना, यहाँ पे मैंने ना एक स्टूडेंट नाम का क्या बनाया, S1 नाम का एक मेंबर बनाया, हमने डिक्लेयर किया ना, हम मेंबर डिक्लेयर करके हम इसे यूज कर सकते हैं।
पर इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस थिंग्स हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसे पूरा क्या करती हूँ, एक्सप्रेस करती हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिक्लेरेशन कर सकती हूँ। कैसे डिक्लेरेशन कर सकती हूँ, समझो हमने अभी ना, मैं आपको पूरा प्रोग्रामिंग करके दिखाती हूँ नॉर्मली कैसे। एक जैसे समझो हमने हमने डिक्लेरेशन कर दिया कि ए बी, या फिर हम नाम लिख देते, समझो हमने एक राम लिखा, एक श्याम लिखा, और एक हमने समझो रख दिया कुछ भी आप रख सकते, श्वेता रख दिया। ठीक है, तो ये 3 स्टूडेंट का हमें क्या करना है, मेंबर हमने बनाया। तो यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन डायरेक्ट कर दिया। तो ये भी क्या है, ये भी वन टाइप ऑफ डिक्लेरेशन। आप ऐसे भी डिक्लेरेशन कर सकते हो, नो इशू एट ऑल, कोई इशू नहीं होगा, आपको कुछ रॉन्ग नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ये क्या हमने डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। अब डिक्लेरेशन हो गया, अब हम ना मेन प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। इज दैट ओके? तो आई होप आपको डिक्लेरेशन कैसे कैसे करते हैं वो तो क्लियर हो चुका है। लेट मी एक और आपको आज ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ाने वाली हूँ। अब बस आप देखते जाओ, ठीक है। तो समझो मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो मेरे राम नाम का जो है, हम लिखते हैं राम डॉट, क्योंकि हम ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना था तो हमारा यही तरीका होता है, पर्टिकुलर वो जो हमने मेंबर बनाया रहेगा वो डॉट जो भी एट्रीब्यूट यूज करना तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो राम डॉट रोल नंबर, समझो मैंने क्या किया, 1 रखा, 1 के हम रख देते, समझो हमने 10 रखा, रोल नंबर 10। इधर ओके, ये एक एट्रीब्यूट हो सकता है। फिर हम लिखते हैं राम डॉट मार्क्स इक्वल टू 90.5। ठीक है, ये दो चीजें हमने, ताकि हमने दो एट्रीब्यूट तो यूज कर दिया, एक कैरन नेम और एक फ्लोट मार्क्स, सॉरी एक इंटीजर रोल नंबर और फ्लोट मार्क्स, ये दो चीजें हमने यूज की है। ठीक है, बेसिकली अभी क्या कैरन नेम है, बेसिकली कैरन नेम है ना हमारा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने देखो नॉर्मल, अगर हमें नॉर्मल हम क्या करेंगे, जैसे हम बाकी के लिए कर रहे हैं, मुझे रोल नंबर एक्सेस करा तो राम डॉट रोल नंबर, मुझे मार्क्स एक्सेस करा तो मैं राम डॉट मार्क्स, वैसे ही अगर मुझे नेम एक्सेस करना तो हम लिखेंगे राम डॉट नेम। राम डॉट नेम इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये हमारा नेम स्ट्रिंग होगा एक, तो इसलिए समझो हमने क्या लिखा, हमने डिटेल्स को नाउ। इज दैट ओके? यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर हम प्रिंट कराएंगे स्टेटमेंट, प्रिंट एफ, ओके, प्रिंट एफ। पहला हमारा इंटीजर है तो फॉर्मेट स्पेसिफाई करेगा %d, %d, एक बैकस्पेस एन भी लगाते हैं। और क्या इसमें प्रिंट करेंगे, ए डॉट, सॉरी हमने क्या बनाया, राम डॉट रोल नंबर, ये हमने किया एक। ठीक है, एंटर करेंगे। एक हम बनाएंगे राम डॉट मार्क्स के लिए प्रिंट कराना है, और एक हमें प्रिंट कराना है राम डॉट नेम। तो आप देख पा रहे हो मेरा रोल नंबर इंटीजर है तो इसलिए मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लिखा है, मार्क्स मेरा फ्लोटिंग पॉइंट है इसलिए %f लिखा है, और नेम हमारा कैरेक्टर है इसलिए %s लिखा है। और अभी हमें इंट में तो हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, समझो हमने रिटर्न किया 0। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा क्या एक प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर को हमने यूज किया, नॉर्मली ऐसे देखते हैं। अब आप लोग देखो आपका आउटपुट क्या है। ठीक है, बेसिकली अब आपको आउटपुट देखते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। देखो अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ना एरर हो रहा है, ये हमें राम डॉट नेम इजकल टू जो हमने राम नेम लिखा है ये हमें एरर दे रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस पूरे जो कोड है, जो राम वाला कोड है, और ना ही मैं इसे लिखती हूँ ना ही मैं इसे प्रिंट कराती हूँ, ठीक है, अब आप इसमें अगर देखोगे ना तो हमारे इस पूरे कोड में कोई एरर नहीं है। अगर मैं ये राम डॉट नेम वाला जो है स्ट्रिंग हमने लिखा है वो, और अगर मैंने उसको प्रिंट भी नहीं कराया, वेट अ मिनट, हाँ ओके, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं डाला है तो हम इसे डाल देते हैं। अब रन करते हैं।
कि कर्ली ब्रेसेस के लिए। देखो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कर्ली ब्रेसेस में डालोगे तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं। वेट अ मिनट, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है क्या? एक बार हम चेक करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सब में जाते हैं। हमारा सेव किया है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ओके, यहाँ पे प्रिंट एफ में हमने टी नहीं लिखा है। ओ शिट, ये हमारा टाइपो मिस्टेक है। जल्दी जल्दी मैंने ध्यान दे दिया और प्रिंट एफ नहीं लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर लेते हैं। इसे रन करके देखते हैं। आई होप आपको कोई एरर देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने ओके। अब आप एरर देख पा रहे हो, क्या है एरर हमारा? अगर आप एरर देख पा रहे हो तो हमारा जो एरर है बेसिकली, एरर क्या है हमारा? जो सॉरी, अगर मैंने ये जो नेम है उसको नहीं लिखा तो हमारे इस पूरे कोड में कोई एरर नहीं है। आप देख पा रहे हो हमारा जो कोड है विदाउट एनी एरर क्या हुआ? रन हो गया। इंटीजर भी हमने जो हमने बोला कि रोल नंबर प्रिंट करो वो भी प्रिंट हो गया 10। हमने बोला कि मार्क्स प्रिंट करो वो भी प्रिंट हो गया। बट अगर हम लोग ये प्रिंट करा तो क्या हो रहा है? हमारे कोड में एरर हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे। सो नॉर्मली एरे, ये क्या है? नेम हमारा क्या है? नेम हमारा कैरेक्टर एरे है। और कैरेक्टर एरे कैसा होता है ना कि हम जिस वक्त उसको डिक्लेयर करते हैं, अगर उसी वक्त हम इसे इनिशियलाइज करेंगे तो हमारे कोई भी कोड में एरर नहीं होगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट हम जैसे ही डिक्लेयर करते हैं हमारा एरे, हम उसी वक्त हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है। ठीक है, ऐसा करने से हमारा कोई भी एरर नहीं होता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक बार डिक्लेयर कर लिया और फिर आप इनिशियलाइजेशन करने जाओगे, तब आपका एरर होगा। क्योंकि अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया विदाउट इनिशियलाइजेशन, तब आप इनिशियलाइजेशन करने चाहते हो, तब आपको क्या करना पड़ता है? तब आप सिंगल सिंगल वर्ड ही इसमें क्या कर सकते हो? आप सिंगल कैरेक्टर ही पास कर सकते हो, आप पूरा स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते। लेट मी से कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपको वो चीज़ लिख के दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं राम डॉट नेम। आर लिखा हमने, वैसे ये जीरो इंडेक्स पे हमने आर लिखा, वन इंडेक्स पे हमने ए लिखा और सेकंड इंडेक्स पे हमने एम लिखा। अगर अब मैं इसे प्रिंट करती हूँ, लेट मी से, बेसिकली हमने एक स्ट्रिंग बनाया ना, तो जब भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो हम एक हेडर फाइल लिखते हैं। वेट अ मिनट, जब हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो हम एक हेडर फाइल बनाते हैं, तो उसका नाम हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, ये जब भी हम स्ट्रिंग यूज करते हैं तो ये देखो, अगर हमने ऐसा किया ना तो हमें आउटपुट मिलता है, जैसे आपको आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, कैर क्या है हमारा? कैर नेम में कैरेक्टर एरे। तो अगर आपने कैरेक्टर एरे को एक बार डिक्लेयर कर दिया, आपने डिक्लेरेशन वाला पार्ट कर दिया और आपने ऑन द स्पॉट उसे इनिशियलाइजेशन नहीं किया, तब आप क्या कर सकते हो? तब अगर आपने डायरेक्ट आपने इनिशियलाइजेशन नहीं किया एंड आप फिर क्या करते हो, आप ऐसे लिखते हो कि कैर नेम, आपने एक बार डिक्लेयर किया उसके बाद आप बोलते हो कि कैर इज इक्वल टू समथिंग, तो आपको एरर थ्रो होगा। आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर लिया फिर आपको इनिशियलाइजेशन करना है, तो फिर आप सिंगल सिंगल वर्ड डाल के ही आप क्या कर सकते हो? इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, पर अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सारा वर्ड एक साथ डाल के ही इनिशियलाइज करवाना है, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है। ठीक है, वो भी देखते हैं। सो लेट मी से कि मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, तो बहुत ही आराम से चीज़ें करेंगे, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं आपको इतना गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, लेट्स से जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम ऐसा चाहते हैं, अभी तक आपको ये तो समझ में आएगी क्या 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 कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा बोलते हैं नॉर्मली कि मैंने पहले डिक्लेरेशन कर दिया, समझो कैर
ch इज इक्वल टू, मैंने बोला इसकी साइज देते हैं, समझो हमने 10 रखा है, साइज का रखा हमने 10 रखा, यहाँ पे मैं डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है। मैं इसे डिक्लेयर करती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ कि जो मेरा सी एच है, ठीक है, जो मेरा सी एच है, अब मैंने एक बार डिक्लेरेशन वाला पार्ट कर दिया, अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे इनिशियलाइजेशन करना है। इनिशियलाइजेशन में मैं बोलती हूँ कि सी एच इक्वल टू राम, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ ना तो मुझे ये एरर देगा, क्योंकि मैंने अभी कहा कि कैरेक्टर क्या है, कैर सी एच क्या है, मेरा ये कैरेक्टर एरे है। और आप कैरेक्टर एरे में ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले डिक्लेयर कर दो फिर आप उसको इनिशियलाइज कर दो, क्योंकि आपको एरर थ्रो करेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको जैसे डिक्लेरेशन करते हो आप उसी और आपको इनिशियलाइजेशन करना होता है। जैसे कि अगर इंस्टीट्यूट ऑफ राइटिंग दिस मैंने ये लिखा कैर सी एच 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्वियसली, आप स्ट्रिंग लिख रहे हो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी होगा। अगर हमने यहाँ पे ऐसा लिखा राम, ठीक है। नाउ अब अगर आप रन करके देखो इस पूरे प्रोग्राम को, आपको कोई एरर थ्रो नहीं होगा। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देखो कोई एरर थ्रो नहीं हुआ। अच्छा, प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इसे प्रिंट करने के लिए बोला ही नहीं है। हम राम डॉट नेम को प्रिंट करा रहे हैं ना फिलहाल, तो हम मैंने आपको बताया कि देखो अब आपका कोई भी एरर थ्रो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं थ्रो हो रहा है? क्योंकि कैरेक्टर एरे में हमें क्या करना होता है, इनिशियलाइजेशन के वक्त ही हमें, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है। पर अगर हम ये चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि पहले आप डिक्लेयर कर लो कोई चीज़ और फिर आप क्या करो, आपने एक बार उसे डिक्लेयर कर लिया, डिक्लेयर करने के बाद आप फिर उसको लिख के एक बार डिक्लेरेशन के बाद आप इनिशियलाइजेशन करो। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रिंग। तो मैं आपको स्ट्रिंग स्ट्रक्चर के बाद अब मैं आपको स्ट्रिंग बढ़ाने वाली हूँ। उसमें हम बहुत सारे स्ट्रिंग के डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस है उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी जो हमारा यहाँ पे एक स्ट्रिंग का फंक्शन यूज होने वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो नॉर्मली अगर हम चाहते तो यहाँ पे ना कि ऐसा हो जैसा अभी हम कर रहे थे, हमारा एरर आ रहा है, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का जो कि होता है strcpy, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है। अब स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली हम स्ट्रिंग कॉपी लिखते हैं, समझो मैंने x, y लिखा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पूरे फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरा x है, मेरा जो x है, x में y को कॉपी कर दो, ये हमारा स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें स्ट्रिंग कॉपी के हेल्प से जो हमारा जो एरर है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक्सेल दिखाती हूँ कि हमारा आंसर कैसे आएगा। सो हमें क्या प्रिंट कराना है, नॉर्मली हमें यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, बैक स्पेस करते हैं। हम क्या कर रहे थे, हमने राम डॉट रोल नंबर लिखा, हमने राम डॉट मार्क्स लिखा। अब मुझे प्रिंट कराना है उसका नेम, तो हम लिखेंगे नेम क्या है, नेम मेरा कैरेक्टर आएगा, तो हम इसलिए लिखेंगे स्ट्रिंग कॉपी राम डॉट नेम कॉमा राम, मतलब जो राम डॉट नेम है उसमें आप राम को कॉपी कर दो, ठीक है। अब मैं इसे क्या करती हूँ, प्रिंट करती हूँ। नाउ जब मैं इसे प्रिंट करूंगी, वेट मिनट, अब मैंने रन के देखूँ 10, सारा चीज एकदम कट टू कट हमें सेम मिला है, कोई एरर थ्रो नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम क्या करना था, ये जो पूरा हमारा कैरेक्टर एरे का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरा, ये मेन फोकस है ये कि हम अगर कोई चीज़ यूज़ करें तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ये उसके पूरा पीछे का लॉजिक है कि कैरेक्टर एरे को आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले उसे डिक्लेयर कर लो फिर आप, फिर ऐसे क्या होता है कि लोकेशन तो हमें मिल जाती है, पर अब ऐसा आप अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया आपने तो फिर एक आपको इनिशियलाइज करना, तो आप सिंगल सिंगल टर्म में इनिशियलाइज कर सकते हो। बट अगर आपको पूरा स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइजेशन करना है तो आपको एक स्ट्रिंग की फंक्शन यूज करनी पड़ेगी जो कि होता है स्ट्रिंग कॉपी strcpy है। इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन नहीं है कि जो भी फर्स्ट हमने लिखा होगा उसमें जो भी वैल्यू हमें स्टोर करानी रहेगी वो हम स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रिंग कॉपी का पूरा फंक्शन समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो करेगा। आपको हमेशा याद रखना है अगर आप कोई भी स्ट्रिंग का फंक्शन यूज कर रहे हैं तो जैसे हम stdio.h लिखते हैं, क्योंकि मुझे प्रिंटर स्कैनर फंक्शन यूज करना है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है,
तो मुझे ये हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ती है। सेम अगर हमें स्ट्रिंग का कोई फंक्शन यूज़ करना है तो स्ट्रिंग डॉट एच की जो फाइल है, जो हेडर फाइल है, वो मुझे लिखनी पड़ेगी। विदाउट दिस मैं कोई फंक्शन यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे कंपाइलर को तो पता होना चाहिए ना कि ये स्ट्रिंग strcpy है क्या। अच्छा, हम कुछ भी लिखते तो हम उसे डिफाइन कर देना, बट हमने strcpy को डिफाइन किया नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो हमारे हेडर फाइल्स में ऑलरेडी डिफाइन है। तो इस हेडर फाइल को लिखने से हमारे कंपाइलर को समझ में आता है कि हाँ, स्ट्रिंग डॉट एच मतलब strcpy क्या होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो अभी तो हमने सिर्फ राम के लिए किया, यही सारा काम हम बाकी श्याम और श्वेता के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेटाबेस चाहिए। लेट्स सी हम क्या करते हैं। जैसे हमने राम डॉट रोल नंबर लिखा, हम लिख सकते हैं श्याम डॉट 20 समझो। फिर हम लिखेंगे कि श्याम डॉट मार्क्स, तो हम उसको 80.5 आए। और फिर हम strcpy श्याम डॉट नेम श्याम लिख देंगे। और जो भी तीनों हमारे स्टेटमेंट है उसको कंट्रोल सी करते हैं, क्योंकि बाबा टाइप करने से टाइम हमारा वेस्ट होगा। कंट्रोल वी करते हैं। बस राम की जगह पे हमें क्या लगाना है, श्याम। SHY श्याम, SHY ये होगा, और इसे हम प्रिंट करा लेते हैं। हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, देखो हमारा आउटपुट आ गया। राम के लिए प्रिंट हो गया, श्याम के लिए प्रिंट हो गया। ठीक है। तो ये हमारा पूरा आज का मेन फोकस था कि strcpy जो स्ट्रिंग कॉपी को क्यों यूज करना है। आई होप अभी आपको पूरा क्लैरिटी हो गई। तो बाकी का मैं अभी ये तो आज का हमारा पूरा फंक्शन हो गया, एक हमने टॉपिक सीखा कि strcpy को कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे, कुछ नई प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आप जितना प्रैक्टिस करते हो ना उतना आपको समझ में आता चीज़ें। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज मस्ट। सो आज के लिए इतने ही। जितना हो सके आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू सो मच।